हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर इसका जो तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो अमांडा वाली पोएम के तक पढ़ लिए थे 70 क्वेश्चन। अब 70 से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 70 से आगे दे रखा है जो सेकंड बुक दे रखी है। सेकंड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर दे रखा है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा की विजय। इस पार्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, वाई इज मिसिस फेम्प्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो कि मिसिस फेम्प्रे थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो यहाँ पर क्या लिखा, ट्रिकी के बारे में चिंतित थी क्योंकि ही हैड बिकेम यूजुअली फैट लाइक ए ब्लोटेड सुसेज। यानी जो ट्रिकी है इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या बन गया था, मोटा बन गया था। वो एकदम हट्टा कट्टा हो गया था, सूज गया था, उसका पूरा पूरा शरीर वो सूझे हुए समान दिखाई देता था। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर से, उसके शरीर से प्रत्येक कॉर्नर से वो चमड़ी है वो उभरी हुई दिखाई देती, वो लटकती हुई दिखाई दे रही थी। वो जैसे चमड़ी लटक रही है, जैसे प्रत्येक शरीर से भाग से क्या लटक रही है, एक टांग लटक रही है। हिज आइज ब्लड सूट, उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। एंड रेवमी, रेवमी का मतलब तो बहुत ज़्यादा नशीला टाइप की हो गई थी। एंड स्टेड स्ट्रेट, और सीधे वो घूर रहा था, सीधे वो देख रहा था अहेड, आगे की तरफ। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जॉज का मतलब होता है जबड़े, और उसकी जो टंग है, उसकी जीभ है, वो जीभ क्या करती थी, उसके जबड़ों से नीचे की तरफ लटक रही थी, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने उस कुत्ते का इलाज कैसे किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 4 नाइट्स, 4 नाइट्स। ये जो लिखा है 4 नाइट, 4 नाइट का मतलब था एक पखवाड़ा। एक पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। महीने के एक 15 दिन को क्या बोलते हैं, एक पखवाड़ा बोलते हैं। और अगले दिन के अगले 15 दिन को क्या बोलेंगे, वो दूसरा पखवाड़ा बोलेंगे। यानी एक महीने में 2 पखवाड़ा। तो यहाँ पर ही दे रखा है 4 नाइट्स, 4 नाइट्स यानी 15 दिन। शुरुआत के 15 दिन हो गए एक पखवाड़े के थे। यानी 4 नाइट्स ही केप्ट एन आई ऑन हिम, यानी उसने जो मिस्टर हेरियर थे, उन्होंने उस ट्रिकी के ऊपर है लगभग एक पखवाड़े तक क्या रखी थी, अपनी नज़र बनाए रखी थी। एक पूरे 15 दिन तक उसने नज़र बनाए रखी थी। एंड गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसने किसी भी प्रकार का उसको भोजन नहीं दिया गया था कम से कम 2 दिन के लिए। फॉर 2 डेज, एक मिनट को सा, हाँ ठीक है। और उसने 2 दिन तक है उसको किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया था, और ना ही उसको क्या बहुत ज़्यादा क्या दिया था, पानी दिया था, ठीक है। यानी ये सही लिखा है यहाँ पर, फॉर 2 डेज ही केप्ट एन आई, ना ही 2 दिन तक उसके ऊपर उसने क्या बनाए रखी, अपनी नज़र बनाए रखी थी। एंड गिविंग हिम नो फूड, उसको किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा क्या दिया गया था, पानी दिया गया था। 2 दिन तक उसने नज़र बनाए रखी, प्लस उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया गया था, और भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। और उसने अपने पास कितने दिन रखा था ट्रिकी को, उसने अपने पास है 15 दिन रखा था। यानी पूरे एक पखवाड़े तक उसने अपने पास रखा गया था, 4 नाइट तक रखा गया था उसको, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने के लिए उसको प्रलोभन क्यों दिया गया था। देखो, बिकॉज सो देट ही मे टेक केयर ऑफ हिम नाइसली, ताकि वह उसका अच्छे से ख्याल रख सके, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी खर्चे के डर से वो उसका आसानी से अच्छे से क्या रख सके, ख्याल रख सके। इसलिए वो जो उसकी मालकिन थी, मिसिस वेम्प्रे थी, वह मिस्टर हेरिड के पास भेजती हैं प्रलोभन के लिए कुछ चीज़ें भेजती हैं, अंडे भेजती है, और फिर वो क्या भेजती हैं, शराब वगैरह भेजती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डज मिसिस वेम्प्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्प्स ऑफ सर्जरी, जो कि मिसिस वेम्प्रे ऐसा क्यों सोचती है कि जो डॉग है एकदम, जो उसका कुत्ता है ट्रिकी एकदम ठीक हुआ है, वो किसी शल्य चिकित्सा की विजय होती, ऐसा क्यों सोचती है वो। तो यहाँ पर दे रखा है बिकॉज शी सेंट ट्रिकी टू ए वेटनरी डॉक्टर, क्योंकि उसने ट्रिकी को किसके पास भेजा था, उसने ट्रिकी को एक वेटनरी डॉक्टर के पास भेजा था, यानी शल्य चिकित्सक के पास भेजा था। एंड द डॉग रिकवर्ड अगेन हेल्थी, और जब 15 दिन तक उसने अपने पास रखा था तो डॉग एकदम, उसका ट्रिकी एकदम पहले जैसा हो गया था, वापस ठीक हो गया था। एंड शी थॉट दैट मिस्टर हेरियट रिकवर्ड हिम थ्रू एन ऑपरेशन, और उसने ऐसा सोचा था कि शायद मिस्टर हेरियट ने उसका क्या किया होगा, वो ऑपरेशन किया होगा, इसलिए ठीक हुआ होगा। बट अगेन बिफोर लाइक, पहले जैसा हो गया था वापस। सो सी सेड दिस, इसलिए उसने ऐसा कहा था।
ठीक है। उसके इलाज है ऑपरेशन के थ्रू नहीं किया था, उसका इलाज उसने किया था उसको पानी दे करके, सिर्फ 2 दिन तक उसने पानी दिया था, भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया था, और इस प्रकार से उसने इलाज किया था। उसको उसकी डाइट कम कर दी थी, खाने पीने की सामग्री, इसलिए वो ठीक हुआ, ना कि उसका ऑपरेशन करने से। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। और अगला दे रखा है द थिप्स स्टोरी, यानी जो चोर की कहानी है। एक चोर की कहानी क्या दे रखी है? व्हाट इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी यहाँ पर एक दे रखा है, शब्द दे रखा है कि व्हाट इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स ही हैड एन एक्सपीरियंस इन हिज वर्क। फेयरली सक्सेसफुल, फेयरली का मतलब बहुत अच्छी प्रकार से, सक्सेसफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सफल होना, हैंड का मतलब उसका हाथ खिसक जाना, यानी सफलतापूर्वक अपने हाथ को काम लेना, यानी उसको अपने कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होना? अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना। वो अनुभव था, एक्सपीरियंस था उसको काम का, इसलिए वो कोई भी काम बड़े आसानी से कर लेता था। ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस इन हिज प्रोफेशन, उसने अपने उस कार्य के अंदर, उसने अपने उस व्यवसाय के अंदर बहुत ज़्यादा क्या किए थे? प्रयास किए थे, बहुत ज़्यादा अभ्यास किया था। अभ्यास करने के कारण वो कोई भी काम है फटाक से जल्दी से कर लेता है, अच्छी प्रकार से कर लेता है, उसकी किसी प्रकार की त्रुटि होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है अगला? अगला दे रखा है कि छठा क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, वह अनिल से उस काम के बदले में क्या पाता था? ही वुड गेट फूड, या फिर मील बोल सकते हैं, फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वह अनिल से अपने काम के बदले में क्या मिलता था उसको? फूड या मील, फूड या मील बोल सकते हैं, या फूड बोल सकते हैं, मील बोल सकते हैं, यानी उसको खाना मिलता था। क्या मिलता था? खाना मिलता था। ठीक है। अगला देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है कि हाउ डज द थिफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, वह किस प्रकार से सोचता है कि जब अनिल को लूट लिया जाएगा तो अनिल इस प्रकार से सोचेगा। वो क्या सोचता है? देखो, अनिल फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड ही थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि अनिल है, उसको लूट लिया गया, अनिल को पता चला कि मुझे लूट लिया गया है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक दुख का भाव होगा। दुख का भाव क्यों होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, उसको पैसे खोने का दुख नहीं होगा, पैसे जाने का दुख नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसको दुख किस बात का होगा? उसका विश्वास को जाने, यानी उसने उस हरि सिंह के ऊपर, उस चोर के ऊपर उसने विश्वास किया था, और उसने उसका विश्वास क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसका उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा? दुख होगा। ठीक है। अगला दे रखा है यहाँ पर, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, वह अलग अलग लोगों के लूटे जाने पर उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं? ही हैड मेड ए स्टडी ऑफ मीन्स पैसेज, उसने कई सारे लोगों के चेहरे को पढ़ा है, स्टडी किया, उसके ऊपर अध्ययन किया है, जब वो क्या हो जाते हैं? जब वो लूट लिए जाते हैं, जब उनके सामान है खो जाता है, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान खो जाता है, उनको लूट लिया जाता है, तो वो किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं? देखो, यहाँ पर उसने कई प्रकार के जो लोगों के चेहरे वो पढ़े हैं। ठीक है। उसने लिखा द ग्रीडी मैन, जो ग्रीडी मैन शोड फियर, जो कि लालची लोग होते हैं, लालची लोग क्या करते हैं? अपना डर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो अपना गुस्सा दिखाते हैं दूसरे के ऊपर। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई लूट लिया, अब और पैसे कमाएंगे और अब करेंगे अपना खर्चा, अब क्या ही कर सकते हैं, पुलिस हमारा सहयोग करेगी नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाए, इस प्रकार से वो क्या कर लेते हैं? अपने आप में इस बात में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाई डज अनिल हैंड द थिप ओवर द पुलिस, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थिप ओवर द पुलिस, अनिल है उस चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता? एंड डू यू थिंक द मोस्ट पीपल वुड हैव डू सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं? इन वॉट वे अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़, अनिल है उन सारी बाकी लोगों से किस प्रकार से अलग है वो बताना। ठीक है। अब देखो इसका आंसर लिखा है कि बिकॉज द थिप हैज़ रिग्रेटेड ऑन हिज ओन एक्ट, क्योंकि उस चोर को अपने किए हुए कार्य के ऊपर उसको क्या हो गया था? पछतावा हो गया था। रिग्रेट का मतलब पछतावा होना। ही फेल्ट हिज मिस्टेक्स, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। सो ही वॉन्टेड टू गिव हिम वन मोर चांस, इसलिए वह अनिल उसको एक और चांस देना चाहता था, एक और अवसर देना चाहता था, टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है द मिडनाइट विजिटर का दे रखा है, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, जो कि ओजेबल है दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार से अलग था। देखो, इन द स्टोरीज द अदर सीक्रेट एजेंट्स आर स्लिम,
जो कि दूसरी हमने जो अब तक जासूसी की कहानियाँ पढ़ी है, उन जासूसी की कहानियों के अंदर जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, जो जासूस होते हैं, वो क्या होते हैं? स्लिम्स होते हैं, दुबले पतले होते हैं, एजाइल फुर्तीले होते हैं, एक्टिव सक्रिय होते हैं, एंड बट ओजेबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। लेकिन ओजेबल उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। ओजेबल है उन दूसरे सीक्रेट एजेंट से क्या था? अलग था। ही इज फैट, वो थोड़ा मोटा है, वेरी फैट बहुत ज़्यादा मोटा, इनएक्टिव बहुत ज़्यादा निष्क्रिय व्यक्ति है, फुल ऑफ लेजीनेस आलस से भरा हुआ है, बट एक्टिव माइंड, परंतु उसका दिमाग क्या थोड़ा एक्टिव है। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला दे रखा है वो इज फॉवलर, फॉवलर कौन था? एंड वॉट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी फॉवलर कौन था, उसके दिन का पहला रोमांचकारी कार्य कौन सा था वो बताना है। ठीक है, फॉवलर इज ए राइटर, फॉवलर एक राइटर है। कौन है? राइटर। जबकि मैक्स दूसरा सीक्रेट एजेंट है और ओजेबिलिटी कौन है? सीक्रेट एजेंट है। फॉवलर क्या था? एक राइटर था। ठीक है, ही हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसका पहला दिन का थ्रिल और रोमांचकारी कार्य कौन सा था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, एंड जब वो ओजेबल के कमरे के अंदर गया तो उसने कमरे के आधे भाग से उधर आई स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड आई स्टूड ए मैन, वहाँ पर क्या खड़ा देखा था उसने? एक आदमी खड़ा देखा था जिसके हाथ में क्या थी? एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ये उसका दिन का पहला रोमांचकारी कार्य था। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला दे रखा है हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स है उस कमरे के अंदर कैसे आया था? मैक्स गॉट इन थ्रू द पास की, मैक्स उस कमरे के अंदर कैसे आया था? पास की के माध्यम से, यानी जो चाबी होती है उस चाबी के माध्यम से आया था। ठीक है, और फिर अगला दे रखा है हाउ डज ओजेबल से गॉट इन, और ओजेबल ये किस प्रकार से कहता है कि मैक्स इस प्रकार से कमरे के अंदर आया था? ओजेबल सेज ही गॉट इन थ्रू द बालकोनी, ओजेबल कहता है कि जो मैक्स है कमरे के अंदर किस प्रकार से आया? बालकोनी से आएगा, बालकोनी के अंदर जो खिड़की थी वहाँ से वो आया था। ठीक है, और आगे दे रखा है हाउ डज ओजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकोनी अटैच टू हिज रूम। हाँ, ओजेबल है उस मैक्स को किस प्रकार से विश्वास दिलाता है, किस प्रकार से उसको मैनेज करता है कि यहाँ पर एक बालकोनी है उसके कमरे से जुड़ी हुई। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? द रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये जो उसका कमरा था, ओजेबल का कमरा था, एक बड़ी सी पूरे एक मकान का क्या था? एक भाग था, इकाई था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम, और उसने कहा कि जो उसके कमरे का आगे वाला भाग है वो आगे वाले भाग के अंदर क्या है? एक लिविंग रूम है। उस खिड़की के उस पार, उस बालकोनी के उस पार एक क्या है? एक लिविंग रूम है। इट हैड बालकोनी, और वहाँ पर क्या थी? एक बालकोनी थी। विच एक्सटेंड, और उस कमरे की बालकोनी है वहाँ पर वहाँ तक फैली हुई थी। अंडर माई विंडो नाउ, वो भी कहाँ तक? मेरी खिड़की से नीचे तक, यानी आगे एक लिविंग रूम है और उसकी बालकोनी मेरी खिड़की से आगे तक फैली हुई थी और उसकी बालकोनी से जुड़ी हुई थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम एम्प्टी रूम, और तुम यहाँ से कहाँ जा सकते हो? उस खाली रूम के अंदर जा सकते हो। 2 doors डाउन, वो भी कहाँ? 2 दरवाजे नीचे की तरफ जा सकते हो, ऐसा उसने कहा था। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ऐसा किया भी था। और उसने ये भी कहा था कि मैंने मैनेजमेंट को कहा था कि इसको बंद करवाने के लिए, लेकिन उसने वो किया नहीं था। ये भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे देखा है अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है जो सेकेंड किताब का चौथा चैप्टर है। हाउ डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, वॉट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी होरेस डेनबी है क्या एकत्रित करना पसंद करता था? क्या एकत्रित करना पसंद करता है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर लिखा है कि होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। होरेस डेनबी है क्या एकत्रित करना पसंद करता था? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी दुर्लभ और महंगी किताबों को, महंगी पुस्तकों को वो एकत्रित करना पसंद करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वो प्रत्येक साल चुराता क्यों है? ठीक है, तो इसका भी देख लो। ही स्टेल्स एवरी ईयर बिकॉज ही स्टॉल एनफ फॉर लिविंग फॉर लास्ट 12 months, वह इसलिए चुराता है ताकि उसका 12 महीने का गुजारा अच्छी प्रकार से हो जाए। 12 महीने तक वो किसी को उसको कमाना ना पड़े, इतना वो चुरा लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक थ्रू एन एजेंट, और वो सीक्रेटली गुप्त रूप से वो क्या करता था? जो किताबें हैं वो किसी एजेंट के माध्यम से उन दुर्लभ पुस्तकों को प्राप्त करता था, उनको एकत्रित करता था, ताकि उनको उन किताबों से नए नए विचार मिलते रहे उस चोरी करने के, इसलिए। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। होरेस डेनबी से कौन बात कर रहा था, कौन बोल रहा था? अ यंग क्वाइट फ्रेटी एंड ए क्लेवर लेडी इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। यंग, उससे बात कौन कर रहा था? अ यंग क्वाइट फ्रेटी, और एक जवान और एक सुंदर महिला और एक चतुर महिला, उससे कौन का बात करी थी? जवान, सुंदर और चतुर महिला बात करी थी, जबकि वो उस महिला की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी, 60 साल थी। ठीक है, आगे दे रखा है कि हु इज कल्प्रिट इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर जो वास्तविक दोषी कौन है? तो द ब्यूटीफुल यंग लेडी वॉज द कल्प्रिट इन द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर वास्तविक दोषी कौन है? वो जवान सुंदर महिला, वो वास्तविक दोषी, क्योंकि वही उस होरेस डेनबी को मार दे करके, उसका ताला खुलवा करके वो वहाँ से गहने लेकर के चोरी करके ले गई थी। ठीक है, अगला दे रखा, अगला दे रखा है, होरेस डेनबी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड। होरेस डेनबी एक अच्छा है, चतुर है, योजना बनाने वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं उससे कोई गलती हो गई। वॉट वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, और उससे गलती कहाँ पर हुई थी और क्यों हुई थी? होरेस डेनबी वॉज ए गुड प्लानर। होरेस डेनबी एक अच्छा योजना बनाने वाला व्यक्ति है, बट ही वेंट रॉन्ग, परंतु उससे गलती हो गई थी, उसने गलती कर दी थी। क्यों? बिकॉज ही ट्रस्टेड दैट यंग लेडी, क्योंकि उसने उस सुंदर महिला पर क्या कर लिया था? भरोसा कर लिया था। दैट शी इज ऑनर ऑफ द हाउस, क्या विश्वास कर लिया था? कि वह सुंदर लेडी उस घर की क्या है? मालकिन है। एंड ही पुट्स ऑफ हिज ग्लव्स, और उसने अपने ग्लव्स क्या कर देते? उतार देते, अपने हाथों के दस्ताने वो क्या कर देते? उतार देते। सो ही लीव्स हिज फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर इन द रूम, इसलिए उसने उस कमरे के अंदर प्रत्येक जगह अपने फिंगरप्रिंट्स है वो छोड़ दिए थे। ये उससे बड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, अगला दे रखा है, अगला क्या दे रखा है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ही 500 पार्ट है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट, वह गली के अंदर क्यों घूम रहा था? ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन हालांकि एक क्या था? लॉलेस पर्सन था, कानून ना मानने वाला, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसकी मकान मालिक थी, मकान मालिक थे, उसने उसको क्या कर लिया था? वह अपने मकान मालिक को पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसका मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने क्या कर दिया? उसको घर से बाहर निकाल दिया। इजेक्ट करना, इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या लगा दी? उसके घर के अंदर आग लगा देती। क्या लगा देती? आग लगा देती। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर ये भी है साथ में कि टस इट वॉज देट बिकम ए होमलेस वंडर, इस प्रकार से वह एक व्यक्ति किस प्रकार का बन गया था? होमलेस वंडर बन गया था, यानी एक बिना घर का एक घूमने वाला व्यक्ति बन गया था। वंडर, वंडर का मतलब होता है घूमना। एक होता है WONDER, उस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, जो कि वंडर सीमेंट के नाम से भी प्रचलित है। ठीक है, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और एकदम अदृश्य वो व्यक्ति वो बन गया था और उस गलियों के अंदर घूमने लगा था। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला दे रखा है भोली वाला चैप्टर। भोली वाले चैप्टर के अंदर शुरुआत के अंदर 1-2 क्वेश्चन किए थे, वो पीछे छूट गया था, इसलिए वापस कवर किए। आगे दे रखा है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी है उसके बारे में चिंतित क्यों थे? रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल है भोली के बारे में चिंतित थे। सी हैड, बिकॉज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि भोली ना तो ज़्यादा अच्छी दिखती थी और ना ही वो क्या थी? होशियार थी। अब वो अच्छी भी नहीं दिखती थी, होशियार भी नहीं थी। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसके शरीर पर है किसका आक्रमण हो गया था? स्मॉल पॉक्स का, यानी चिकन पॉक्स का आक्रमण हो गया, छोटी चेचक रोग का आक्रमण हो गया था। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें वो सही बची थी, बाकी पूरे चेहरे पर उसके क्या बन गए थे? ब्लैक स्पॉट हो गए थे, पूरे चेहरे पर वो काले धब्बे बन गए थे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, क्योंकि उसकी पूरा शरीर, बाकी पूरे शरीर पर वह स्थायी रूप से वहाँ पर क्या बन गए थे? डिसफिगर्ड का मतलब होता है वो काले धब्बे बन जाना, अच्छी ना दिखाई देना। विद डीप ब्लैक पॉक मार्क, वो भी किसके साथ? काले धब्बे के समान, गहरे काले धब्बे के समान वहाँ पर बन गई थी। सी आल्सो स्टमड, और वह हकलाती भी थी। और इन सभी विशेषताओं के कारण है रामलाल उसके बारे में चिंतित था कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी, वो आगे जाकर के क्या करेगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन दे रहा है, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, ऐसा कौन सा असामान्य कारण था जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया था? देखो, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, एक प्राइमरी स्कूल है
खोला गया था। कहाँ पर? विलेज के अंदर, उनके गांव था, उस गांव के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहिब थे वो उस गांव की जो प्राइमरी स्कूल था उसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर आए थे। एंड ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा था क्या? एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तुम जिस प्रकार से एक इस गांव के अंदर क्या करते हो? सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। यानी हो सकता है वो पटवारी या फिर वो ग्राम सेवक का कार्य करते हो, यानी तुम एक इस गांव के अंदर एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। तो इसलिए सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए टू द विलेजर्स, इसलिए आपको इन गांव वालों के सामने क्या करना चाहिए? एक उदाहरण पेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए उदाहरण पेश? कि यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स स्कूल, कि आप अपने बेटी को क्या कीजिए? स्कूल भेजिए। एंड क्यों भेजिए? ताकि गांव वाले भी ये सोचे कि हाँ देखो, ये सरकारी आदमी होकर के अपनी बेटी को स्कूल में भेज रहा है, तो हम भी अपनी बेटी को स्कूल में भेजें, इसलिए। और रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, और रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की आज्ञा का पालन ना करे, इसलिए उसको स्कूल भेजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर से मैरिज प्रपोजल। बोली के पिताजी ने बिशंबर के शादी का प्रस्ताव वो स्वीकार क्यों कर लेता? अब भी क्योंकि बिकॉज ही हैड ए बिग शॉप, क्योंकि उसके पास क्या थे? एक बड़ी सी दुकान थी। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसके खुद का एक घर था बड़ा सा। एंड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और बहुत सारे पैसे कहाँ पर थे? उस बैंक के अंदर थे। मोर एवर, और इससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और वह किसी भी प्रकार का कोई दहेज भी नहीं मांग रहा था। किसे? बोली से। ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और वो दूसरे गांव से भी था, उसके गांव से नहीं था। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो बोली के उस दाग धब्बे के चकते के बारे में, चेचक के बारे, रोग के बारे में, और फिर उसके नासमझ होने के बारे में वो जानता नहीं था, इसलिए उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था, उसके पिताजी ने उसका रिश्ता। फिर अगला दे रखा है वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, यानी जो शादी है वो क्यों नहीं हुई थी? द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑन सीइंग पोक मार्क्स ऑन पुलिस फेस, क्योंकि उस बिशंबर ने बोली के चेहरे पर क्या देख लिए थे? वो पोक मार्क के चकते देख लिए थे, वो चेचक के चकते देख लिए थे, दाग धब्बे देख लिए थे। एंड बिशंबर डिमांड्स डोरी ऑफ 5,000 रुपीज़, और बिशंबर ने उसके बदले में क्या मांगे थे? 5,000 रुपये मांगे से बोली के पिताजी से। देन बोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पलेटेबल कॉवर्ड, और इस प्रकार से बोली ने इस प्रकार के जो स्वार्थी, लालच और बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज इंसान से वह शादी करने से मना कर देती है, उस डरपोक इंसान से मना कर देती है शादी करने से। अगला क्वेश्चन दे रखा है द प्रपोजल पार्ट, ये पार्ट अच्छा है, और इस पार्ट से फिक्स एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन सारे को यहाँ पर कवर किए हैं। हो सकता है इन्हीं 9-10 क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये देखें, वाई डिड लुमो वॉन्ट टू मैरी नतालिया इमीडिएटली, लुमो है नतालिया से शादी क्यों करना चाहता था तुरंत? देखो, लुमो वांटेड टू मैरी नतालिया इमीडिएटली, लुमो है नतालिया से तुरंत शादी करना चाहता था बिकॉज ऑफ 2 रीजन, उसके 2 कारण से। फर्स्ट, ही वॉज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड, पहला यह कारण था कि लुमो है ऑलरेडी पहले से कितने साल का हो गया था? 35 साल का हो गया था। एंड इट वॉज ए क्रिटिकल एज टू मैरी, और उसकी शादी करने के लिए उम्र बहुत ज़्यादा क्या थी? क्रिटिकल थी। क्रिटिकल का मतलब बहुत ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि 30-35 साल के बाद है शादी करना बहुत ज़्यादा क्या होता है? मुश्किल हो जाता है, लड़की प्रॉपर नहीं मिल नहीं पाती है। एंड द सेकेंड, ही वॉन्टेड टू लीड ए क्वाइट एंड ए रेगुलर लाइफ, और दूसरा कारण क्या था? वह एक शांत और एक नियमित जीवन जीना चाहता था। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है राइट द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल, यानी जो ये प्रपोजल पार्ट है उसकी मुख्य थीम क्या, उसकी मुख्य बात क्या बता रखी है। ठीक है, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्थी फैमिलीज, और उसके अंदर क्या बता रखा है? टेंडेंसी ऑफ वेल्थी फैमिलीज, यानी जो प्रवृत्ति है, धनी परिवार है, उन धनी परिवारों की प्रवृत्ति के बारे में बता रखा है। वेल्थी का मतलब होता है धनी, एंड टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी इसके अंदर 2 धनी परिवारों की प्रवृत्ति के बारे में दे रखा है। टू सीक टाइज,
विद अनदर वेल्दी फैमिलीज, और वो क्या करते हैं कि वो धनी परिवार हैं, दूसरे धनी परिवार से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो घर परिवार ऐसा ढूंढते हैं, दूसरा और धनी परिवार है वो ढूंढते हैं अपने बेटे बेटी का रिश्ता करने के लिए। सीख का मतलब था खोजना, टाइज यानी वो संबंध बनाना, अदर वेल्दी फैमिली से, दूसरे धनी परिवार से। टू इंक्रीज देयर इस्टेट, ताकि अपनी धन संपत्ति बढ़ा सके। बाय एनकरेजिंग मैरिजेस, और अपनी जो शादी है उसको बढ़ावा दे करके, उत्साह बढ़ा करके। देट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, ताकि उनकी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो बढ़ सके। क्योंकि अगर आपके पास अगर खूब सारा पैसा है और एक और परिवार आपके साथ जुड़ जाएगी जिसके पास भी खूब सारा पैसा है, तो उसकी बेटी के पैसे भी आपके ही हुए, तो इस प्रकार से आपकी धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी, वो सब कुछ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला दे रखा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वारल बिटवीन नतालिया एंड लुमो। नतालिया और लुमो के बीच से पहले झगड़े का कारण क्या था? यह है, लुमो कम्स टू चुबुगोस हाउस, लुमो है चुबुगो के घर पे आता है, टू आस्क नतालियाज हैंड इन मैरिज, नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए नतालिया का हाथ मांगने के लिए वो उसके घर पे आता है। बट इंस्टेड ऑफ प्रोपोजिंग नतालिया ही बिगन टू टॉक अबाउट ऑक्शन विडोज, लेकिन वो नतालिया को प्रपोज करने के बजाय, नतालिया से शादी करने की बजाय, ही बिगन टू टॉक अबाउट हिज ऑक्शन विडोज, वह अपने उन बेले वाले खेत के बारे में बात करना शुरू कर देता है, ऑक्शन विडोज की बात के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड विच टस्ट चुबुगोस ब्रिचवुड, जो वो उसका ऑक्शन विडोज हैं, बेले वाले खेत हैं, वो किसको टच करते हैं? जो चुबुको के ब्रिचवुड है, यानी उसकी जो बाढ़ है, उस बाढ़ को वो क्या करती हैं, टच करती हैं। नतालिया बिकेम एंग्री ऑन हियरिंग इट, और ये बात सुनकर के नतालिया को क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था। एंड फ्रेमली सेड, उसने दृढ़तापूर्वक कह दिया, अपनी बात को एकदम जोर देते हुए उसने कह दिया था, दैट द ऑक्शन मिडोज बिलोंग्स टू चुबुको, कि जो ऑक्शन मिडोज है वो किसके हैं, चुबुको के हैं, नॉट लुमोज, वो लुमो के नहीं है। द डिस्प्यूट बिगन्स, इस प्रकार से उनका झगड़ा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखा आगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन इसी पार्ट का चौथा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, व्हाट एक्यूजेशंस डज चुबुको लेवल टू लुमो हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर एंड आंट, जो कि चुबुको है लुमो के बारे में, उसके पिताजी के बारे में, उसकी दादी के बारे में, उसकी चाची के बारे में क्या आरोप लगाता है, वो देखो। चुबुको कॉल्स लुमो ए फेटिफोगर, यानी चुबुको है लुमो को क्या बुलाता है, एक चालबाज बुलाता है। फेटिफोगर का मतलब चालबाज बुलाता है। मेलेसिस का मतलब होता है थोड़ा ईर्ष्यालु होता है। डबल फेस का मतलब होता है दो मुंह वाला, यानी बात इधर की भी करता था और बात इधर की भी करता था, दोनों ही तरफ से वो गिर जाता है। ठीक है। ब्लाइंड हैंड का मतलब अंधी मुर्गी का खाता। इंट्रीग्योर का मतलब होता है षड्यंत्रकारी बोला है उसको। विलन का मतलब होता है गुंडा होता है। स्कैरक्रो का मतलब होता है बिज्जू का मतलब होता है अड़वा, अपने खेतों के अंदर जो लगाते हैं जानवरों को डराने के लिए, वो होता है। टर्निप गोस्ट का मतलब सलगमी भूत बोलते हैं उसको। स्टफ एंड वाइस पेस्ट ऑफ, यानी उसका एक फुहड़ और शालीन फुहड़ चेहरे वाला वो व्यक्ति उसको बोला गया था। ही कॉल्स लुमोव्स फादर गजलिंग गैम्बलर, और उसने लुमोव के पिताजी क्या बोला, गजलिंग गैम्बलर, यानी एक बहुत ज़्यादा ये ताश के खेल खेलने वाला या फिर गेम खेलने वाला, इस प्रकार के पैसे उड़ाने वाला व्यक्ति बोला है। हिज ग्रैंड फादर ड्रंकार्ड, उसने कहा कि तुम्हारे दादाजी वो क्या करते थे, शराब वगैरह भी पीते थे। एंड हिज आंट एंड एलोपर, उसकी जो चाची है वो भी किसी दूसरे के साथ क्या हो गई थी, भाग गई थी, ऐसा वो बोलता है। कौन, चुबुको बोलता है उसके बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डज नतालिया आस्क हर फादर टू कॉल लुमो अगेन, नतालिया अपने पिताजी को लुमो को वापस बुलाने के लिए क्यों कहती है। या फिर ये भी कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट नतालिया वॉज इन लव विद लुमो, नतालिया, हम ये कैसे कह सकते हैं नतालिया है लुमो से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। When Natalia comes to know that Lumo had come there to propose to her, जब नतालिया को ये पता चला कि लुमो यहाँ पर उससे शादी की बात करने के लिए आया था, उसको प्रपोज करने के लिए आया था, सी बिकेम रेस्टलेस, तो वो क्या हो गई थी, वो एकदम है इम्पेशेंस बन गई थी, अधैर्य हो गई थी। एंड आस्क हर फादर, और अपने पिताजी को उसने अपने पिताजी को कहा था टू कॉल लुमो बैक, और लुमो को वापस बुलाने के लिए। इट शोज दैट सी इज वॉज इन लव, ये दिखाता है कि नतालिया भी लुमो से प्यार करती थी, क्योंकि
इससे पहले है वो लुमो ने उसकी शादी, उसने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए, वो सीधा झगड़ना शुरू हो गया था, उसको बाद में पता चलता लुमो। एंड हर रेस्टलेसनेस एंड रिक्वेस्ट टू कॉल लुमो बेक प्रूव दैट शी वॉज इन लव विद लुमो। और जब वो अपने और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ये एकदम है अधैर्य हो गई थी और उसने अपने पिताजी को जो वापस बुलाने, लुमो को वापस बुलाने की बात कही थी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो लुमो और नतालिया क्या थी, लुमो से प्यार करती थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डज नतालिया टेल अबाउट हर स्क्वीजर। वह अपने स्क्वीजर के बारे में क्या बोलती हैं, अपने कुत्ते के बारे में क्या बोलती हैं? नतालिया सेज दैट हर फादर ब्रॉड स्क्वीजर फॉर 85 रूबल्स। और नताली ये कहती है अपने कुत्ते के बारे में कि उसके पिताजी ने उसको स्क्वीजर को, उसके जो कुत्ता है उसको, कुत्ते को कितने रुपए में खरीदा था? 85 रूबल्स को खरीदा था, यानी उसने 85 रूबल है वो दिए थे खरीदने के लिए। ही इज़ थ्रू ब्रीड एनिमल, वो एक अच्छी ब्रीड का, एक अच्छी नस्ल का कुत्ता है। हेड एंड 100 टाइम्स बेटर देन गैस, और वह उसके लुमो के कुत्ते से 100 गुना ज़्यादा क्या है? बेहतर है, गैस से ज़्यादा बेहतर है। ही इज़ यंग, और वो उसका जो स्क्वीजर है वो गैस से क्या है? ज़्यादा जवान है, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि हाउ डू नतालिया एंड लुमो पिकअप क्वारल, या फिर यह बात कर ले कि हाउ सेकेंड इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नतालिया एंड लुमो डेवलप, यानी नतालिया और लुमो के बीच दूसरा झगड़ा किस प्रकार से शुरू हुआ था, या फिर वो किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि नतालिया डज नॉट वांट टू स्टार्ट अ क्वारल अगेन। नतालिया है वापस से लुमो से नहीं लड़ना चाहती थी। इन द कोर्स ऑफ टॉक ऑन लाइट मैटर, यानी जो हल्के फुल्के मामलों के बारे में, हल्के फुल्के जो मैटर होते हैं उन पर वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी। लुमो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज डॉग, लेकिन लुमो क्या करता है कि अपने डॉग के बारे में, अपने कुत्ते के बारे में वो बात करना शुरू कर देता है। एंड नतालिया ट्राइज टू प्रूव हर डॉग सुपीरियर टू लुमोस डॉग, और नताली ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसका कुत्ता है और लुमो के कुत्ते से बहुत ज़्यादा क्या है? अच्छा। सुपीरियर का मतलब बहुत अच्छा, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी नस्ल का है। नाउ दे स्टार्ट क्वारलिंग अबाउट देयर डॉग्स। अब वे उस कुत्ते को अच्छा बताने के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं? लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लुमो के करेक्टर स्केच के बारे में बताना है। यहाँ दे रखा है लुमो इज ए यंग मैन ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड। लुमो है एक 35 साल का युवा लड़का है। ही वॉन्ट्स टू मैरी विद नतालिया, वो नताली से क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। ठीक है, वो नताली से शादी करना चाहता है। ही गोज टू प्रपोज हर, बट बिफोर प्रपोजिंग ही बिगन टू आर्ग्यू अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्स एंड विडोज। ही गोज टू प्रपोज, वो उसको प्रपोज करने के लिए जाता है, वो शादी का प्रस्ताव लेकर के उसके पास आता है। बट बिफोर प्रपोजिंग, लेकिन प्रपोज करने से पहले ही, उसको शादी का प्रस्ताव रखने से पहले ही बिगन टू आर्ग्यू, वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, उसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्स एंड विडोज। जो उसके बैल वाले खेत होते हैं उनके बारे में वो अपना बताने के लिए वो शुरू कर देते हैं। ही सफर्ड फ्रॉम स्लीप सिकनेस, वो नींद की बीमारी से भी पीड़ित होता है। एंड पैल्पिटेशन, और दिल की बीमारी से भी पीड़ित होता है। ही वॉन्ट्स अ क्वाइट एंड अ रेगुलर लाइफ, वह अपने जीवन एक शांत चाहता था और एक नियमित जीवन चाहता था। वह नियमित और एक शांत जीवन चाहता है। ही इज़ गेटिंग ऑफुली अपसेट, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। ठीक है, ये दे रखा है उसके चरित्र के बारे में। और अगला ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया के चरित्र के बारे में बता रखा है। नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नतालिया एक अच्छी गृहिणी है। एंड सी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वो ज़्यादा बुरी भी नहीं दिखती हैं। सी इज़ वेल एजुकेटेड, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। बट सी इज़ अ शॉर्ट टेम्पर्ड, परंतु उसका थोड़ा क्या आता है? ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड क्वालसम, और थोड़ी क्या है? झगड़ालू प्रवृत्ति की है। एंड सी थिंक्स हर फैमिली इज सुपीरियर टू अदर्स, वो ऐसा सोचती है कि उसका जो परिवार हैं बाकी वाले सारे परिवार से क्या होता है? अच्छा है। एंड सी लव्स लुमोस सीक्रेटली, और वो लुमो से क्या करती है? प्यार करती है, वो भी सीक्रेटली करती है, यानी उसको पता भी नहीं चलने देती है। ठीक है, सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से, उसको पता भी ना पता है। ठीक है, और अगला दे रखा आगे,
आगे दे रखा है मिजविल द ओटर इस पार्ट के। वाई वॉज द ओटर नेम मैक्सवेल्स ओटर, यानी उस ओटर का नाम, जो उस उद्बिलाव का नाम है, उसका मैक्सवेल्स ओटर क्यों रखा गया। द नरेटर्स ओटर, जो कि लेखक का ओटर होता है मिजविल होता है, बिलोंग्स टू अननोन ओटर ब्रीड दैट वाज लेटर क्रिस्टन लूट्रोगल प्रेस्पिशिलाटा मैक्सवेली बाई जूलॉजिस्ट। यानी जो ओटर होता है पहले साइंस के अंदर क्या होता है, अननोन होता है, वो साइंस के अंदर उसको कोई नाम नहीं दिया गया था, ठीक है, और उस ब्रीड का वो नस्ल का वो। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो क्रिस्टन लूट्रोगल प्रेस्पिशिलाटा मैक्सवेल है, जो जूलॉजिस्ट है, उन्होंने इसका नाम रख दिया गया था, और उन्होंने इसका नाम रख दिया गया था, और इट वाज डेविड मैक्सवेल्स ओटर, और वो एक मैक्सवेल के ओटर के नाम से ही फिर बाद में क्या हो गया, विख्यात हो गया था। सिंस इट वाज अ मैक्सवेली हॉर्स, और ये मैक्सवेल के हॉर्स के बारे में, यानी मैक्सवेल के एक उद्बिलाव को ये कहा गया। हॉर्स यहाँ पर क्या है, उसका उद्बिलाव, ठीक है। अगला दे रखा हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिजविल है किस प्रकार से उसको इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया गया था। यहाँ दे रखा मिज वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाई एयर इन ए स्पेशल प्रिपेयर्ड बॉक्स। मिजविल को है ट्रांसपोर्ट किया गया था इंग्लैंड, वो भी किसके द्वारा, बाई इन ए स्पेशल एयर प्रिपेयर्ड बॉक्स, और इंग्लैंड ले जाया गया था एयरलाइन के माध्यम से ले जाया गया, लेकिन उसके लिए एक अलग विशेष प्रकार के क्या बनाया गया था, बॉक्स बनाया गया था। एज ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ पेट्स, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस थी जो कि जो पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनको वो अपने एयरलाइंस के अंदर अलाउ नहीं करती, उनको जाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं करती है। मैक्सवेल बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए मैक्सवेल ने क्या किया, जो पेरिस की फ़्लाइट है वो पहले बुक की थी, एंड देन टू लंदन, और पेरिस से फिर लंदन, एंड डायरेक्टली वो लंदन ना जाकर के पहले पेरिस गया था, और पेरिस से फिर लंदन। और कीपिंग मिज इन ए बॉक्स, और मिजविल को कहाँ रख दिया उसने, एक बॉक्स के अंदर रख दिया था। नो मोर देन 18 इंचेज, जो कि स्क्वायर, जो कि 18 इंच स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा नहीं था, एंड ऑन द फ्लोर एट हिज फिट, और उसने उसको कहाँ रख दिया था, अपने पैरों के पास रख दिया था। इस प्रकार से उसको ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। फिर अगला दे रखा है कि वाई वॉज मैक्सवेल से द एयर होस्टेजेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है कि जो एयर होस्टेजेस थी वो स्वभाव के अंदर बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी। मैक्सवेल डिस्क्राइब्स द एयर होस्टेजेस एज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड ड्यू टू हर एक्सेप्शनल काइंडनेस, जो कि मैक्सवेल ने उसको बहुत ही दयालु स्वभाव की क्यों की थी, क्योंकि वो स्वभाव के अंदर बहुत ही ज़्यादा की थी, दयावान थी। एंड एम्पैथी यहाँ पर है सिंपैथी का मतलब तो सहानुभूति प्रवृत्ति की थी। एंड कोऑपरेशन, और सहयोग करने वाली महिला थी। एंड अपॉन हियरिंग अबाउट हिज डिस्ट्रेस, और जब उसने उस मैक्सवेल के स्ट्रेस के बारे में, उसने उसकी चिंता के बारे में, उसकी टेंशन के बारे में उसको पता चला था, सी अलाउ हिम टू कीप द पेट ऑन हिज नी, तो उसने उस पेट को, उस ओटर को उसके पास में रखने के लिए क्या कर दी, अनुमति प्रदान कर दी थी, ठीक है। और अगला कि व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, जो मिजविल था उसने किस गेम की खोज की थी, तो अ गेम इन्वॉल्विंग अ पिंग पोंग बॉल, तो मिजविल ने पिंग पोंग बॉल की खोज वो की थी, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां पार्ट, जो मैडम राइड्स द बस है, इसका देखें। वॉट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली के लिए कभी न समाप्त होने वाला आनंद कौन सा था। एंड वॉट वॉज हर फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी। देखो, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली के लिए सबसे आनंदित देने वाला, कभी आनंद न समाप्त करने वाला आनंद कौन सा था। वॉज वॉचिंग द बस देट वॉज ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, कौन सा था, उस बस का वो दृश्य था जो उसके गांव से होते हुए, उसके घर के पास से होते हुए कहाँ जाता था, दूसरे कस्बे में जाता था, पास ही के। पर्टिकुलरली ऑब्जर्विंग द न्यू पैसेंजर्स, न्यू एंड डिजर्व डाइवर्ज पैसेंजर्स दैट अराइव्ड ईच टाइम, और वो क्या करती थी, वहाँ पर प्रत्येक बार उस बस के अंदर क्या होते थे, दूसरे पैसेंजर्स होते थे, अलग अलग पैसेंजर्स होते थे, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या होती थी, खुश होती थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन द बस हर सेल्फ, और उसकी सबसे प्रबलतम की चाहे इच्छा क्या थी, एक बार उसको बस के अंदर क्या करनी थी, यात्रा करनी थी। सबसे प्रबल इच्छा क्या थी, एक बार बस के अंदर यात्रा करनी थी उसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा कि व्हाट डिड वली फाइंड आउट
फाइंड अबाउट द बस जर्नी। वली है बस जर्नी के बारे में क्या जुटाती है, क्या एकत्रित करती है, एंड हाउ डिड सी फाइंड आउट, और वो किस प्रकार से डिटेल जुटाती हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, वली डिस्कवर द टाउन वॉज 6 मील्स अवे, और वली है ये क्या पता करती है कि जो दूसरा वाला कस्बा है उसके गांव से कितने मील की दूरी पर है, 6 मील की दूरी पर है। एंड द फेयर वॉज 30 पैसे, और उसका किराया कितना था, 30 पैसे था, वन वे, एक बार जाने के। एंड द ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और जो रास्ता है वो जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 45 मिनट का समय लगता है। सी लर्न दीज डिटेल्स ओवर मंथ्स बाय केयरफुली लिसनिंग टू पैसेंजर्स और कन्वर्जेशन एंड आस्किंग डिस्क्रीट क्वेश्चन टू रेगुलर ट्रेवल्स। सी लर्न दीज डिटेल्स, वो ये जानकारी प्राप्त करती है ओवर मंथ्स, कई महीनों तक है वो उसके बारे में क्या करती हैं, जानकारी प्राप्त करती हैं। ठीक है, और बाय केयरफुली लिस्टिंग, सावधानीपूर्वक सुन करके, किसको, जो पैसेंजर वहाँ पर रेगुलरली वहाँ पर जाते हैं और वो बातें करते हैं, उन बातों को वो ध्यानपूर्वक क्या करती है, सुनती है, और फिर क्या करती हैं, डिस्क्रीट क्वेश्चन, और फिर उसको जो यात्री होते हैं उनको क्या करते हैं, आसपास के यानी यात्रा के आसपास के वो क्या करती है, उनसे क्वेश्चन पूछती है, इधर उधर के वो क्या करती है, क्वेश्चन पूछती हैं। अलाउिंग हर टू प्लान हर 60 पैसे राउंड टू ट्रिप, फिर उसने वो 60 पैसे इकट्ठे किए थे और फिर उसने वो यात्रा करने के लिए अपने आप को सहमति प्रदान की थी, वो आगे तैयार हो गई थी। ठीक है, और आगे दे रखा है अगला क्वेश्चन, वाई वॉज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वली है सीट पर खड़ी क्यों हो जाती है, यहाँ पर दे रखा है वोट डज सी नाउ, और वो फिर क्या देखती हैं, वली स्टैंड अप ऑन हर सीट बिकॉज अ कैनवास ब्लेंड कवरिंग अ लोअर पार्ट ऑफ बस विंडो, वली सीट पर खड़ी हो जाती क्योंकि जो कैनवास है, वो कैनवास क्या करता था, वो कैनवास से उसकी खिड़की का नीचे वाला भाग है आधा क्या कर देता था, ढक देता था। कैनवास होता है जो तिरपाल वगैरह होता है जैसे, या फिर पर्दा बोल सकते हैं आप। एंड ऑब्स्ट्रक्ट हर व्यू, और उसको वहाँ बाहर का दृश्य देखने के लिए कि उसको क्या करता था, बाध्य उत्पन्न करता था, कौन, वो पर्दा। एंड हर शॉर्ट हाइट प्रिवेंट्स हर फ्रॉम सीइंग ओवर इट, और उसकी दूसरी बात है कि उसकी हाइट भी क्या थी, कम थी, उसकी हाइट कम थी तो वो बैठे बैठे वो देख नहीं पाती थी, उसको बाहर देखने से रोका जा रहा था, किसके द्वारा, उस पर्दे के द्वारा। प्रिवेंट का मतलब था रोकना। एंड स्टैंडिंग अप एलो हर टू क्लियरली सी द सीनरीज, और फिर वो क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है ताकि बाहर का दृश्य है, सीन है, सीनरीज है, वो क्या कर सके, देख सके। इंक्लूडिंग अ कैनल, और उसके अंदर क्या चीज़ शामिल थी उस बाहर के दृश्य के अंदर, कैनल का मतलब होता है नहर। एंड पाम ट्री का मतलब होता है ताड़ के वृक्ष, एंड जो कि बड़े बड़े होते हैं, चीड़ के वृक्ष होते हैं। एंड माउंटेन्स, पर्वत, एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेत, ये सब कुछ वो देखती हैं। फिर अगला दे रखा है कि हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वली अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे किस प्रकार से बचाती हैं, देखें। एंड व्हाट वॉज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए आसान था, तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा। सी हैड थ्रिपली सेव्ड वॉट एवर एक्स्ट्रा कॉइन्स कम हर वे, उसने बड़ी ही कंजूसाई करके वो 30 पैसे बचाए थे जो उसके पास आए थे, जो भी 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा जो आ रखे थे, 5 पैसा कभी आए थे, तो उसने वो सारे इकट्ठे करके कंजूसाई करके वो बचाए थे। थ्रिपली का मतलब होता है कंजूसाई करके, वॉट एवर जहाँ से भी आए थे, एक्स्ट्रा कॉइन्स, एक्स्ट्रा का मतलब होता है छुटकर पैसे। एंड वो रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और उसने क्या कहते, प्रत्येक प्रलोभन को अपने क्या कर दिए, रोक दिए थे, मन की इच्छाओं को उसने क्या कर दिए थे, रोक दिए थे। टू बाई पेपरमिंट्स, यानी जो पेपरमिंट्स की गोलियाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी लेकिन वो खाती नहीं थी। टॉयज़ पसंद थे लेकिन वो लेती नहीं थी। बलून्स पसंद थे उसको, वो लेती नहीं थी। एंड लाइक फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः उसने क्या कर लिया, वो 30 पैसे इकट्ठे कर लिए इस प्रकार से बचा बचा करके। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू हर पर्टिकुलरली दैट डे, और ये पैसे बचाना उसके लिए थोड़ा क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। कब, उस दिन जब वहाँ पर गांव के अंदर क्या लगा था, विलेज फेयर लगा था, गांव के अंदर एक मेला लगा था। बट सी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन उसके मन के अंदर भी क्या थी, दृढ़ इच्छा थी। रेजोल्यूटली का मतलब दृढ़, उसके मन के अंदर एक दृढ़ इच्छा थी, किसको, वो बस की यात्रा करने का बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा थी। टू मेरी गो राउंड, और वो बहुत ज़्यादा उसको उस झूले पर झूलना भी था, लेकिन उसने वो भी क्या कर दिया था, उसकी प्रबल इच्छा को उसने रोक लिया था, क्योंकि उसकी दृढ़ इच्छा क्या थी, बस की यात्रा करना। इवन तो सी हैड मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे लेकिन फिर भी वो उस बस की यात्रा नहीं कर पाई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है कि वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन इज वली,
वली एक किस प्रकार की लड़की है? वली इज़ एन 8 years old, वली एक 8 साल की लड़की है। सेल्फ रेस्पेक्टिंग एक आत्मसम्मानी लड़की है। और एक्सेप्शनली मैच्योर गर्ल वो एक परिपक्व लड़की है। ठीक है, वो एग्जिबिट्स ग्रेस करेज और जिसका जो साहस है बहुत ही क्या है ज़्यादा है, उत्साह बहुत ही क्या है ज़्यादा, डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर दृढ़ इच्छा है, इंडिपेंडेंस, और वो एक आज़ाद ख्याल वाली लड़की है। सी इज़ अ मेटिकुलस प्लानर, वो एक अच्छी योजना बनाने वाली लड़की है। एंड वो सेव्स मनी, जो कि पैसे बचाती है। एक्ट्स, वो उसके अनुसार कार्य करती है। रेस्पॉन्सिबली बियॉन्ड हर एज, वह अपनी एज के अनुसार नहीं, उसकी एज तो बहुत कम थी, उसके बावजूद भी उसने जिम्मेदारी से वो क्या करती हैं, वह बहुत ही अच्छी प्रकार से प्लान करती है और उसका एग्जीक्यूटिव भी करती है, उसके अनुसार वो कार्य भी करती हैं। रिफ्यूज़ टू बी ट्रीटेड लाइक ए चाइल्ड, और बच्चे के समान व्यवहार करने से भी क्या करती है, मना कर देती हैं। वो इज आल्सो क्यूरियस एंड ऑब्जर्वर, वो एक जो कि बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की और आसपास की चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, उत्सुक होती है। एंड विद ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एडवेंचर एंड फ्रीडम, और वो एक उसके मन के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, प्रबल इच्छा है किसके प्रति, एडवेंचर एंड फ्रीडम, और वो साहसी पूर्वक और आज़ाद ख्यालों के साथ वो क्या करती हैं, उस स्ट्रॉन्ग डिजायर को पूरी भी करती हैं। एंड ये भी लिख सकते हो कि शी टॉक्स एंड बिहेव लाइक ए वेरी ग्रोन अप लेडी, वह एक वृद्ध महिला, एक बड़े बुजुर्गों की भांति क्या करती हैं, वो बातें भी करती हैं और व्यवहार भी करती हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है कि what does किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ट टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, वॉज दिस वॉट द बुद्ध वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हर, और ऐसा क्या है जो किशा गौतमी वो सेकंड टाइम समझी तो जो पहली बार समझने में क्या हो गई थी, असमर्थ हो गई थी, और गौतम बुद्ध उसको क्या समझाना चाहते थे। देखो, सी थॉट टू हर सेल्फ, वो अपने बारे में सोचती है, क्या सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई, मैं भी कितनी क्या हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी। इन माई ग्रीफ, मेरे अपने दुख के अंदर, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए क्या है, समान है। येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, ये जो मृत्यु की घाटी है, इस मृत्यु की घाटी के अंदर, डिसोलेशन का मतलब होता है मृत्यु, देयर इज ए पथ, यहाँ पर एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, जो कि उसको किसकी ओर ले जाती हैं, नश्वरता की ओर ले जाती हैं। वो हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो कि वो सारे के सारे लोग वहाँ पर क्या कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मरना क्या है, एक दिन निश्चित है। वो ये बात समझ गई थी। ठीक है, और अगला दे रखा है, वेन हर सन डाइज, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब किस्सा गौतमी क्या करती हैं, घर घर जाती हैं। एंड वॉट डज सी आस्क फॉर, और वो क्या मांगती हैं, डज सी गेट इट, क्या उसे वो प्राप्त होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन, किस्सा गौतमी घर घर जाती है लेकिन क्या मांगती हैं, मेडिसिन मांगती है, दवा मांगती हैं। टू ब्रिंग हर डेड सन बैक, ताकि अपने जो बच्चा मृत हो चुका है, उसका बच्चा जो मर चुका है, उसको वापस जीवित करने के लिए वो क्या मांगती है, दवा मांगती हैं। एंड सी डज नॉट गेट इट, और उसको प्राप्त भी नहीं होता, बिकॉज नो मेडिसिन कैन क्योर डेथ, क्योंकि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो एक मरे हुए व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, आगे दे रखा कुछ अलग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। देखिए, करेक्टर स्केच ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन का भी करेक्टर स्केच, क्योंकि विशेषता पूछ सकता है भाई, जैसे लॉयन की पूछता है, जैसे टाइगर की पूछता है, बियर की पूछता है, वैसे ही, और लेपर्ड की पूछता है, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर ड्रैगन की भी विशेषता पूछी जा सकती है। हिज माउथ इज कम्पेयर टू ए फायर प्लेस, उसका जो मुँह है वो किसके समान है, फायर प्लेस यानी अंगीठी के समान है, आग उगलता है। एंड हिज नोज टू ए चिमनी, और उसकी जो नाक कैसी है, चिमनी के समान लंबा है। हिज टॉयज आर शार्प, उसकी जो अंगूठे होते हैं वो क्या होते हैं, तीखे होते हैं। एंड डिस्क्राइब ए ड्रैगर, और वो एक खुर के समान उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया है। सी इज पोर्ट्रेड ए कोवर्डली एंड मिक करेक्टर, और उसको यहाँ पर एक भयभीत, एक डरावना, मतलब एक भयभीत, एक डरपोक व्यक्ति के रूप में, एक डरपोक और एक तुच्छ से जानवर के रूप में यहाँ पर क्या गया था, चरित्रित किया गया था। एंड वो इज अफ्रेड, जो कि क्या करता है, वो डरता है, ऑफ एवरीथिंग, उन सारी चीज़ों से वो क्या करता है, डरता है। एंड ऑलवेज वॉन्ट अ सेफ केज, और हमेशा क्या चाहता है, एक सुरक्षित पिंजरा चाहता है। कौन? वो ड्रैगन, क्योंकि हमेशा वो चिल्लाता रहता है कि मुझे पिंजरे में जाना, पिंजरा कहाँ है, ऐसे वो चिल्लाता रहता है। तो वो एक डरपोक को यहाँ पर दर्शाया गया है।
फिर अगला दे रखा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नूडल्स, नूडल्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। और नूडल्स इज अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक, नूडल क्या होता है, एक थिंक टैंक का अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, उसका वो नौकर कह सकते हो, उसका वो चेला कह सकते हो। एंड ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट फेलो, वो क्या होता है, वो स्मार्ट होता है और इंटेलिजेंट फेलो, और एक क्या होता है, होशियार व्यक्ति भी होता है। एंड तो ही इज़ द वन टू मेक द राइट डिसीजन, और वह एक ऐसा व्यक्ति है उस ग्रुप के अंदर जो क्या करता है, सही निर्णय करता है। एंड ही मेक्स श्योर दैट हिज बॉस गेट्स ऑल द प्रेज, और वो ये भी निश्चित करता है कि उसकी बॉस की ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाए, प्रशंसा की जाए। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। एंड दिस शोज हिज मोडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उसकी विनम्रता और उसकी मानवता को दर्शाता है, उसके अच्छे स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला दे रखा है वेयर एंड विद वोम ब्लिंडा लिव, ब्लिंडा कहाँ पर रहती है और किसके साथ रहती है। ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, ब्लिंडा एक छोटे से घर के अंदर रहती है। विद हर 4 पेट्स, अब अपने 4 पालतू जानवरों के साथ ब्लिंडा वहाँ पर उस छोटे से घर के अंदर रहती है। विद ब्लैक किटन, उसके साथ कौन है, एक काले बिल्ली का बच्चा रहता है। अ ग्रे माउस, एक भूरे रंग का चूहा रहता है। येलो डॉग, एक पीले रंग का कुत्ता रहता है। अ लिटिल ड्रैगन, एक छोटा सा ड्रैगन रहता है। एंड रेड वैगन टू, और उसके पास क्या है, एक लाल रंग की गाड़ी होती है। द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो बिल्ली का छोटा सा बिल्ला जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंक बोलते हैं। द लिटिल ग्रे माउस वॉज ब्लिंक, और जो छोटा सा हरे भूरे रंग का जो माउस होता है, चूहा होता है, वो क्या होता है, ब्लिंक बोलते हैं उसको। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज मस्टर्ड, जो कि छोटा सा कुत्ता होता है, उस कुत्ते को क्या नाम दिया गया, मस्टर्ड दिया गया। मस्टर्ड मतलब सरसों, पीले रंग का। बट द ड्रैगन वॉज क्वाड, और जो कि ड्रैगन होता है वो क्या होता है, डरपोक होता है, क्वाड होता है। एंड ब्लिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ब्लिंडा उसे क्या बुलाती है, ड्रैगन को, ड्रैगन बुलाती है, ड्रैगन को क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्केच ऑफ अदर्स, करेक्ट स्केच ऑफ ओटर, या ओटर है, ठीक है, अदर नहीं है, ओटर है। ओटर का करेक्ट स्केच ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ दे रखा है द ओटर इज अ क्यूट एंड प्लेफुल एनिमल, ओटर एक क्या छोटा सा अच्छा जानवर है और एक वो खेलने वाला प्राणी है, खेलने वाला जीव है। इट लव्स वाटर, और वो वाटर के अंदर क्या करता है, पानी के अंदर खेलना पसंद करता है। एंड एन्जॉय स्विमिंग, और वो तैरना पसंद करता है। एंड प्लेइंग ऑल द टाइम, और पूरा दिन वो क्या करता है, खेलता है। इट इज़ वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा कि वो सक्रिय प्राणी है। एंड हैप्पी इन नेचर, और स्वभाव के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रसन्न रहता है। एंड द ओटर इज़ हार्मलेस, ओटर क्या होता है, हार्मलेस होता है, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जेंटल, बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव का होता है। एंड लवेबल, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्राणी होता है। एवरीवन लाइक्स इट बिकॉज, प्रत्येक व्यक्ति इस ओटर को पसंद करता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स स्वीट बिहेवियर, अपने सुंदर बहुत ही अच्छे व्यवहार के कारण सभी लोग इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। दस इस प्रकार से द ओटर इज प्लेफुल, इस प्रकार से ओटर है बहुत ही ज़्यादा खेलने वाला प्राणी है, इंटेलिजेंट प्राणी है, एंड लविंग एनिमल, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा जानवर है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पहली किताब के, दूसरी किताब के, पोइम्स के, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इन सारे क्वेश्चनों के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, आपको अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, और अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाए, और गुड बाय। ठीक है, और बहुत ही जल्द वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। और अपने मित्रों को साथ भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कुछ क्वेश्चन समझ में आए, वो भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छे से सारे ये क्वेश्चन समझ में आए, तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी ये लगे कि वास्तव में मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक रहा है, बच्चों के लिए अच्छा रहा है। ठीक है, ओके।